हाय एवरीवन, वेलकम टू कहानियाँ बचपन की। आज की हमारी कहानी है ऐसे बच्चों के बारे में जिन्होंने पूरा बचपन अपने माँ या बाप किसी एक में से किसी एक को रोते हुए देखा है क्योंकि दूसरे पेरेंट ने उस पेरेंट को चीट किया और आपने पूरी लाइफ उस पेरेंट को तड़पते हुए देखा है। और कहीं ना कहीं इसके बेसिस पर आपके अपने चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं जिसके बेसिस पर आप अपनी रिलेशनशिप में कभी खुश नहीं रह पाते हैं। तो अगर आप उन बच्चों में से हैं जिन्होंने अपने पेरेंट को चीटिंग करते हुए देखा है और आप कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप्स में ना खुश हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी आपकी बहुत मदद करेगा। तो सुनिए कहानियाँ बचपन की। हाय एवरीवन, मैं हूँ मेघा पावा, एक माइंडसेट कोच, एक साइकोलॉजिस्ट और एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। आज की मेरी कहानी है एक ऐसी लड़की के बारे में। जब वो मेरे पास आई थी तो वो अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान थी। उसका कहना था कि उसकी लाइफ में बहुत अच्छे लड़के आए जो कि उसको जेन्युइनली प्यार करते थे, बट उसने खुद रिलेशनशिप्स ख़राब कर दी। तो मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपने ख़राब करी। तो उसने मुझे बताया कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है एंड ऑल ऑफ अ सडन वो अपनी रिलेशनशिप में पोजेसिव, जेलस, इनसिक्योर होना शुरू कर देती है और वो समझ नहीं पा रही है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब मुझे ये बताया तो मैंने उससे पूछा कि क्या ऐसा हुआ है कि वो ऐसे रिलेशनशिप में हो पास्ट में जहाँ उसने किसी लड़के को चीटिंग करते हुए पकड़ा हो। तो उसने मुझे बताया कि स्टार्टिंग में एक रिलेशनशिप था जो कि इतना इम्पैक्टफुल नहीं था, जिसमें कि उसने देखा कि लड़का चीटिंग कर रहा है, बट उसको लगा शायद चीटिंग नॉर्मल होती है और उसने उसको एक आध दो बार और पकड़ा और उसको माफ़ कर दिया। बट कुछ टाइम बाद उसको अच्छा नहीं लगा तो उसने उस रिलेशनशिप को एंड कर दिया। तो मैंने उसको बोला कि अगर उस रिलेशनशिप का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है उस पर, तो ये पॉजिटिवनेस नहीं क्रिएट कर सकता। कोई और बात है या कोई और ट्रॉमा है जो उसके माइंड में है। तो मैंने उसे बोला कि आप मुझे अपने बचपन के बारे में बताओ। उसने मुझे अपने बचपन के बारे में बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई, अपनी फैमिली के बारे में, अपने सिबलिंग्स के बारे में। एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। बट उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिससे मुझे समझ में आया कि उसका ये नेचर कहाँ से डेवलप हुआ है। उसने मुझे बताया कि उसने पूरे बचपन अपनी मम्मी को रोते हुए देखा है और उसकी मम्मी रोती थी क्योंकि वो उनके फादर को चीटिंग करते हुए पकड़ती थी। वो कन्फ्रंट करती थी, वो झूठ बोलते थे, वो माफ़ करती थी और ये एक साइकिल थी जो उनकी रिलेशनशिप में बच्चों ने बचपन से देखी। माँ को रोता हुआ देखना एक बच्चे के लिए सबसे मुश्किल काम होता है और वो भी बाप रुलाए तो और भी ज़्यादा मुश्किल। पहले तो उसको लगा कि ये नॉर्मल होता है, तभी उसने उस बंदे को पहली बार रिलेशनशिप में चीटिंग करने दी क्योंकि उसको लगा शायद ये नॉर्मल है क्योंकि वही उसके पापा करते थे। बट जैसे वो और रिलेशनशिप्स में आई, उसने देखा कि वो उसके माइंड में इतना स्ट्रांगली डेवलप हो गया है कि अब उसे लगता है कि सारे ही लड़के उसके पापा की तरह होते हैं जो कि रिलेशनशिप में चीटिंग करते हैं, जिसके बेसिस पर एक्चुअल चीटिंग ना होने के बावजूद भी वो पॉजेसिव होना शुरू हो गई थी। उसको शक होता था चाहे वो हो या ना हो, और शक एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकती है। तो मैंने उसे समझाया कि वो माँ बाप की चॉइस थी, दैट दे चूज़ टू बी इन दैट रिलेशनशिप। तो नंबर वन, डू नॉट टेक इट ऑन योर सेल्फ। माफ़ कर दो अपने माँ बाप को क्योंकि वो उनकी चॉइस थी और वो आपकी चॉइस नहीं है। तो अपने आप को उनकी चॉइस में मत डालिए। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप मत रहिए ऐसी रिलेशनशिप में। हर लड़का ऐसा नहीं होता है, इसलिए हर लड़की को अपने फादर की तरह मत समझिए। नॉर्मली डॉटर्स हर लड़के में अपने फादरली इमेज देखती हैं क्योंकि उनके फादर उनके लिए सबसे आइडल होते हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो गर्ल्स का माइंड कॉन्फ्लिक्ट करता है। उन्हें लगता है कि जो फादर के बैड बिहेवियर थे वो एक लड़के में अलाउड होते हैं और वो उन चीज़ों में बड़े होकर कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं।
तो मैंने उन्हें समझाया कि इस चीज़ में उनको लाइफ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर उन्हें नहीं ठीक लग रहा, इट इज़ हर चॉइस, शी कैन लीव द रिलेशनशिप and it is her choice to stay in the relationship. She should be happy, that is what matters. तो हमने देखा कि आज की कहानी में कैसे एक छोटी सी बच्ची ने जो अपने मदर के साथ ट्रीटमेंट देखा था वो उसने खुद के साथ होने दिया. सेकेंडली, उसने पैटर्न बना लिया कि सारे लड़के उसके फादर की तरह होंगे, जिसके बेसिस पर उसने अपनी सारी अच्छी रिलेशनशिप्स को स्पॉइल करा. तो आपने देखा कैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा बड़े होते होते हमारा माइंडसेट बना देता है और हमारी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को एकदम स्पॉइल कर देता है. तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो तो अपने माँ बाप को माफ़ करिए और समझिए कि जो उनके साथ हुआ है वो ज़रूरी नहीं आपके साथ भी होगा. अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.